पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 की चुनावी रैलियों के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर कहा कि मैं मुसलमानों से और मुसलमान जो हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और साथ ही साथ 2019 में जब केंद्र में मोदी सरकार काबिज हुई तो मोदी सरकार ने भी एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जहां मुसलमानों से प्यार करने की बात कही जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, सबके विश्वास को जीतने की बात देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है, तो इनके जो नए नवेले जीते हुए नेता हैं वो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जहां इससे पहले हमने देखा कि लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुले तौर पर अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दिए कि मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए वरना हमें बंद कराना आता है, वो यहां रह नहीं पाएंगे। वहीं गाजियाबाद में हमने देखा कि हिंदू युवा वाहिनी इन लोगों के करीबी जो खुले तौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारो वरना हम मस्जिद के अंदर घुस करके जो करेंगे उसका अंजाम आप भुगतेंगे। तो वहीं एक और स्टेप आगे निकलते हुए रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने नेता ने खासतौर पर मुसलमानों को धमकी दे डाली और साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए मुसलमानों के घरों पर अब बुलडोजर चलेंगे, हम इसका बदला मुसलमानों से लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी शपथ भी नहीं ली है और शपथ ग्रहण से पहले ही धमकी भरे लहजे शुरू हो चुके हैं। और क्यों खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है, इसे भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि जहां एक तरफ प्रचंड बहुमत दिखाई जा रही है कि प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज हुए हैं, पर उस प्रचंड बहुमत की रामपुर की विधानसभा सीट पर किस तरीके से हवा निकली है और मुसलमानों ने एक तरफा वोट जो है समाजवादी पार्टी को दिया है, इसके लिए अब मुसलमानों को धमकी देने के काम इनके नेता द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुसलमानों ने नहीं दिया वोट, अब तेजी से चलेगा बुलडोजर। योगी सरकार के पूर्व मंत्री का विवादास्पद बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव का परिणाम एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में रहा। नतीजतन बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई। इस बीच रामपुर की बिलासपुर सीट से विधायक चुने गए राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने बड़ा ही विवादास्पद बयान दे डाला। बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए बुलडोजर अब तेजी से दौड़ेगा। ओलख अपने इस बयान की वजह से सुर्खियों में छा गए हैं। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम कार्यकर्ताओं में रोष है। दरअसल पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा प्रत्याशी सरदार बलदेव सिंह ओलख मतगणना पूरी होने पर 307 वोटों से जीत गए, लेकिन बेहद नजदीक से हार जीत देखकर उनके बोल बिगड़ गए और मतगणना स्थल पर ही पत्रकारों से बात करते हुए मुस्लिमों पर वोट नहीं देने का बयान दे डाला। ओलख ने योगी सरकार द्वारा हेल्थ कार्ड, राशन, बीमा, आवास और शौचालय जैसी योजनाओं का हवाला देते हुए ये कहा कि योगी जी ने बिना भेदभाव सभी को योजनाओं का फायदा पहुंचाया, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को वोट ही नहीं किया। ये पूछे जाने पर क्या बुलडोजर चलेगा, उन्होंने कहा बुलडोजर तो अब और भी तेजी से चलेगा। 1998 से 2002 तक भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य व आरएसएस की विंग स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक फरहत अली ने कहा कि मैं 25 सालों से भाजपा की सेवा कर रहा हूं। फरहत ने कहा मेरे जैसे न जाने कितने मुस्लिम समुदाय के लोग मजबूती के साथ पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। आखिर बलदेव सिंह में ऐसा कैसे कह दिया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जबकि पार्टी हाईकमान
की ओर से मुस्लिम समाज की महिलाओं का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, वहीं मैंने भी भाजपा को वोट दिया, तो क्या उन्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है? इबलासपुर विधानसभा क्षेत्र सिखों की बड़ी आबादी है, तो क्या ओलख जी ये भी कहेंगे कि सिखों ने भी उन्हें वोट नहीं दिया? इसलिए फरहत सरदार बलदेव सिंह ओलख के बयान की निंदा करते हुए दिखाई दिए। और क्यों खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भारतीय जनता पार्टी के जो बलदेव सिंह ओलख जीत करके रामपुर की सीट से विधायक बने हैं, क्यों आखिरकार नाराज दिखाई दिए? जहां इनकी जीत 300-200 के मार्जिन से हुई है, तो वहीं रामपुर की सीट पर जहां से आजम खान चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर क्या हश्र भारतीय जनता पार्टी का हुआ है? और स्वार सीट से जहां से अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में थे, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ है? एक बार इस पर भी नजर डालिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश रामपुर जिलों की 5 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। जिले की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भारी मतों से जीत हुई, तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने में कामयाब हुई। जिले की रामपुर सीट से आजम खान, स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, चमरवा सीट पर सपा कैंडिडेट नसारी अहमद खान, बिलासपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के बलदेव सिंह ओलख और मिल्क सीट से बीजेपी की राजबाला सिंह जीती है। आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान को टोटल वोट जो पड़े वो पड़े 1,31,225, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना को मात्र 76,000 वोट मिले। जीत का मार्जिन 56,000 था, तो वहीं बसपा के उम्मीदवार को 5,000, तो कांग्रेस को 4,000 वोट रामपुर की सीट पर मिले। तो वहीं स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम को 1,26,162 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी अपना दल से उतारे गए, 65,059 वोट ही पा पाए। तो वहीं चमरवा सीट पर नसीर अहमद खान को 1,09,76 वोट मिले, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मोहन कुमार को 66,686 वोट ही मिल पाए। 25-26,000 जो है इनकी जीत का आंकड़ा देखने को मिला। तो वहीं बिलासपुर सीट पर बलदेव सिंह ओलख को 1,01,998 वोट मिले, तो वहीं अमरजीत सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र वोट मिले 1,01,691, यानी कि 308 वोट का मार्जिन रहा बलदेव सिंह ओलख के जीतने का। तो वहीं मिल्क सीट से भारतीय जनता पार्टी को टोटल वोट मिले 97,948, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिले 92,036, यानी कि 6,000 वोटों का मार्जिन रहा। 300 वोटों का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों पर जीतने का रहा। तो वहीं खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जीत के आंकड़े की बात की जाए तो एक सीट पर 56,000, दूसरे पर 45,000, तीसरे पर 25,000 वोटों से जीत हासिल की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। और जब यह जीत का आंकड़ा प्रचंड बहुमत की हवा निकालता हुआ नजर आया, तो खुले तौर पर धमकी देने का काम भी बलदेव सिंह ओलख की तरफ से किया गया कि अब तेजी से मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। अभी तो शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ, अभी योगी जी ने शपथ भी नहीं ली, और मुसलमानों के खिलाफ बिगुल फूंकना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।